हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6। इससे पहले आपने जो 6.1 और 6.2 की थी उसमें स्क्वायर्स था। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्क्वायर रूट क्या होता है ये आपको बताती हूँ अभी मैं। और सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये 4 नंबर्स दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि इन नंबर्स की वंस डिजिट जो है, जब आप इनका स्क्वायर रूट निकालते हो तो उसकी वंस डिजिट क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। सो इसके लिए आपके पास देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है असलियत में। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो क्या आता है 9। और अगर मैं 9 के ऊपर ये साइन लगा देती हूँ, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। किसका साइन होता है? स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट 9 आपके पास क्या हो गया 3। इसी तरह 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। और मैं 25 का स्क्वायर रूट लेके चलती हूँ तो वो क्या हो जाता है 5। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट है। इट मीन्स आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स लर्न करने हैं। क्लियर। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टेबल होनी चाहिए वो जो आपने लर्न की है 1 से लेके 10 तक की टेबल। तो यहाँ पर मैंने टेबल लिख रखी है, देखिए 1 से लेके 10 तक जो आपके पास टेबल है। तो यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। तो यहाँ पर ये टेबल लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए हर एक नंबर जो लास्ट डिजिट है 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6, 9, 4, 1, 0। इट मीन्स 1, 4, 5, 6, 9, 0 ये डिजिट आई है। 2, 3, 7, 8 ये डिजिट इसमें नहीं आई है। तो आप ये जो लर्न है इन्हीं के थ्रू, अगर मैं 64 का स्क्वायर रूट लूँ तो क्या आएगा 8, 49 का स्क्वायर रूट लूँ तो 7, 36 का 6, 25 का 5। क्लियर। सो आपके पास फर्स्ट पार्ट है 9801। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट और वंस डिजिट सेम ही होती है। तो यूनिट डिजिट आपने क्या ली, इसकी क्या है यूनिट डिजिट 1। तो अब यहाँ पर देखने हैं जो टेबल के अंदर देखना है आपको कि 1 किस किस की यूनिट डिजिट में है। तो एक तो 1 में आ रहा है और 1 कहाँ आ रहा है यूनिट डिजिट पे 9 पर। इट मीन्स अगर मैं इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट लेके चलूं तो जो आंसर आएगा उसकी वंस डिजिट आपके पास क्या होगी 1 और 9। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट 99,856। यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 6। वंस डिजिट आपको निकालनी है इसकी। तो 6 देखते हैं, आप देखिए किस में आ रहा है। तो 4 में आ रहा है, 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है। इट मीन्स यूनिट डिजिट आपकी या तो 4 होगी या 6 होगी। तो आपके पास वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट दिस क्या होगी 4 और 6। इस तरीके से थर्ड पार्ट लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है इसकी 1। तो इसकी भी वंस डिजिट क्या होगी 1 और 9। फोर्थ पार्ट में आपके पास यूनिट डिजिट क्या है 5। अब देखिए 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 केवल 5 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पर आपके पास सिंगल वंस डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर रूट क्या बन जाएगी 5। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके पास उसमें क्या लिखा हुआ है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको नंबर निकालने हैं जो उस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें 4 पार्ट गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है 153। तो यूनिट डिजिट क्या है इसके अंदर 3। अब देखिए 2, 3, 7, 8। अभी आपको बताया था कि 2, 3, 7, 8 किसी के भी स्क्वायर्स की वंस डिजिट नहीं है। तो अगर किसी नंबर्स की वंस डिजिट पे 2, 3, 7, 8 आ रहा है इट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 153 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या है 3। सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है 257, यूनिट डिजिट क्या है 7। सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Now move to third part. Third part is 408. यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 8, so it is not a perfect square number. अब मूव टू फोर्थ पार्ट 441। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 1, so 1 आपके पास आता है परफेक्ट स्क्वायर में, 1 के स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में आता है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपके पास मेथड है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कराया था। So question number third is find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction। बार बार सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना है। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है बार बार आपको, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखिए
फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं 100 का निकालेंगे। तो 100 में सबसे पहले देखिए, 100 में सबसे पहले ऑड नंबर क्या है 1, 1 को सब्ट्रैक्ट किया क्या वैल्यू आई 99। अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3, 3 को सब्ट्रैक्ट किया क्या वैल्यू आई 96। नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, क्या वैल्यू आएगी 91। फिर 7 को सब्ट्रैक्ट किया 84, 84 में से फिर 9 को सब्ट्रैक्ट किया 75, 75 में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया 11 को, क्या वैल्यू आई 64। 64 में से हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा 51। 51 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 को, क्या आंसर आया आपके पास 36। 36 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वैल्यू आई 19। 19 में से अब 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर, केवल ऑड नंबर लेने हैं आपको। तो यहाँ पर आपके पास 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 19, 19 माइनस 19, आंसर क्या आ गया 0। अब आपको ये काउंट करने की कितने ऑड नंबर आपने इसमें सब्ट्रैक्ट किए। तो देखिए यहाँ पर ये डॉट लगा रखे हैं ना, मैंने काउंट करके बता रखा है आपको, इसमें कोई डॉट नहीं लगानी। सो फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10। तो टोटल कितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया आपने 10, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10। क्लियर। नाउ इसी तरीके से हम 169 का निकालेंगे। तो 169 माइनस 1 168, माइनस 3 165, माइनस 5 160, माइनस 7 153, माइनस 9 144, माइनस 11 133, माइनस 13 120। नेक्स्ट ऑड नंबर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे और लास्ट में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इनको काउंट करते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13। तो कितने ऑड नंबर मैंने सब्ट्रैक्ट किए 13। तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 30। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपके पास 10 पार्ट दे रखे हैं, तो एक तो पार्ट आपको खुद सॉल्व करने हैं, बाकी ये पार्ट मैं आपको बता दूंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 7th में भी किया है और 6th में भी किया है, बस वहाँ से आपको स्क्वायर्स निकालना है। तो 2 नंबर्स का पेयर बनना है बस स्क्वायर्स के लिए, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर। नाउ सो फर्स्ट पार्ट इज 729। 729। अब देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने पढ़े होंगे कि अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। अगर नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। केवल प्राइम नंबर लेने और सबसे स्मॉलेस्ट पहले लेके चलना है। फिर उसके बाद अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, इस टाइप से। ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर नहीं लेने। तो 729 सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं हो तो किस पे जा रहा है 3 पर, क्योंकि जब इनको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है यहाँ से 18। तो 3 से मैंने इसको, जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो ऐसे डिवाइड करके देख सकता है रफ वर्क में। तो 3 से मैंने 729 को सब्ट्रैक्ट किया 243 लिख दिया। अब 243 को अगर मैं दोबारा ऐड करती हूँ तो दोबारा से 9 आ रहा है, इट मीन से फिर दोबारा से डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब ये कितने पर जा रहा है 3 पर, क्या वैल्यू आ गई आपके पास 81। फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3। आपको इतना भी छोड़ सकते हो आप इसे। ठीक है। तो ये सारे नंबर आपके नोट डाउन कर लेंगे और चाहो तो आप लास्ट डिजिट को भी डिवाइड करके दिखा सकते हो। तो 3 आपका कितने टाइम्स आया है यहाँ पर 6 टाइम्स आपने नोट डाउन कर लिया। ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये जरूर लगाना है। तो पेयर बनाने हैं। फर्स्ट पेयर इसका 3 का कंप्लीट हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया 2 का पेयर। इस 3 में से सिंगल 3 आएगा, यहाँ स्क्वायर रूट का साइन नहीं आएगा। यहाँ से एक 3 आ गया, यहाँ से 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया 27। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 400। तो लास्ट डिजिट आपके पास 0 है तो कितने पर जाएगा 2 पर। 2 से डिवाइड किया 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25। अब कितने पर जाएगा 5 पर। तो आपने ये सारे टर्म नोट डाउन कर ली। पेयर अप करेंगे आपके पास यहाँ पर। तो फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया, थर्ड पेयर ये हो गया। तो आपके पास 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 20। क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट 1764। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा 882, फिर 2 से 441, फिर 3 से 147, फिर 3 से 49। आपने प्राइम फैक्टर 7th में भी किए, 6 में भी किए हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7 से फिर डिवाइड हो जाएगा लास्ट 7। तो आपके पास यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए 2 3 एंड 7।
सारे टर्म नोट डाउन कर लिए, एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 7 का पेयर, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर के आगे आपके पास 42। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। 4096 2 पर जाएगा, 2048, फिर 2 पर 1024। अभी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर नेक्स्ट 2 से 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 एंड देन 1। सारी टर्म नोट डाउन कर लिए, स्पेस कम था तो मैंने इस टाइप से लिख दिया है थोड़ा सा। तो आपके पास यहाँ पर ये नोट डाउन कर लिया कितने टाइम से, 12 टाइम से। आप पेयर बना लो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3rd पेयर कंप्लीट, 4 पेयर, 5th पेयर एंड 6th पेयर। ये सारा स्क्वायर रूट में है, ये सारी टर्म स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पर आपने लिखा 2 को कितने टाइम, 6 टाइम्स, अब आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर क्या आ गया आपके पास 64। क्लियर। नाउ मूव टू 5th पार्ट। 7744। यहाँ पर आपके पास देखिए सबसे पहले किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3872, फिर 2 से 1936, फिर 2 से 968, फिर 2 से 484, फिर 2 से 242। 2 से डिवाइड हो जाएगा 121। अब ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 11 पे जाएगा, फिर 11 से 1। तो आपके पास यहाँ पे सारी टर्म नोट डाउन कर लिए आपने। अब पेयर बना लो, एक 2 का पेयर, एक 2 का, एक 2 का और लास्ट फिर ये 11 का। तो नोट डाउन करेंगे, इस पेयर में से 2 नोट डाउन, इस पेयर में से ये 2 नोट डाउन, इस पेयर में से ये 2 नोट डाउन, इस पेयर में से 11 नोट डाउन। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 88। क्लियर। नाउ मूव टू 6th पार्ट। 9604। ये आपके पास 6 पार्ट है, कितने पर जाएगा, ये 2 पर जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई 4802। उसके बाद फिर 2 से जा रहा है 2401, फिर किस पे जाएगा, ये 7 पे। 7 पे जाने के बाद 2 पे जाएगा, 200, ये आपके पास कितने पे जाएगा, 2 से गया 4802, फिर 2 पे गया 2401, फिर कितने पर जाएगा, इस 7 पे और किसी टर्म से नहीं जाएगा, 343, फिर 7 से 49 पर, फिर दोबारा 7 से ये 7। अब ये सारी टर्म मैंने यहाँ से नोट डाउन कर ली है। तो आपके पास ये जब मैंने नोट डाउन किया है 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। अब पेयर बना लेंगे, एक पेयर 2 का, एक पेयर 7 का, एक पेयर 7 का। इनमें से एक एक टर्म नोट डाउन करेंगे, इनको आपस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ गया 98। यहाँ स्क्वायर रूट लगाना है, यहाँ सिंपल एक बार स्क्वायर लगाना है, बार बार नहीं लगाना। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट। 5929। ये आपका केवल 7 से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 से ये 847 पे जाएगा, फिर दोबारा 7 से डिवाइड होगा 121, और 121 केवल 11 से डिवाइड होता है 11 पे। तो यहाँ पर आपके पास इसके कंप्लीट नोट डाउन हो गए फैक्टर्स। अब इसमें पेयर बना लिए, एक पेयर 7 का, एक पेयर 11 का। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 5929। क्या इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 77। क्लियर। नाउ मूव टू 8th पार्ट। 9216। यहाँ पर आपके पास है 8 पार्ट। तो सबसे पहले 2 से जाएगा 4608, फिर 2 पर जाएगा 2304, फिर ये 2 पर जाएगा 1152, फिर 2 पर जाएगा 576, नेक्स्ट 2 पर जाएगा 288, फिर 144, 72, 36, 18, 2 पर जाएगा 9। अब ये 3 पर जाएगा। क्लियर। तो इनको ध्यान से करना है, स्मॉलेस्ट जैसे। तो जब मैं इनको नोट डाउन करती हूँ, ये मैंने यहाँ पर पूरी टर्म नोट डाउन कर ली है। पेयर बना रहे हैं, एक पेयर आपके पास इस 2 का, एक ये 3rd, 4th, 5th एंड 6 इस टाइप से। तो 5 आपके पास 2 लिखे जाएंगे और एक 3 लिखा जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 96। क्लियर। 9th पार्ट है 5529। क्या लिखा हुआ है डू योर सेल्फ। तो आपको खुद सॉल्व करना है, कोई डाउट आता है तो कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। नाउ 10th पार्ट 8100। ये आपका 2 पर जाएगा, 2 ये 4050 आ गया, फिर दोबारा 2 पर जाएगा 2025 आ गया। उसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा तो 675, फिर 3 से 225, फिर 3 से 75, 3 से फिर डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से जाएगा 5। तो मैंने यहाँ सारे फैक्टर्स इसके नोट डाउन कर लिए। अब पेयर बनाएंगे, एक पेयर इसका, एक पेयर 3 का, एक पेयर 3 का और लास्ट पेयर 5 का। यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ 5। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 90। क्लियर।
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है, प्राइम फैक्टर से हैं, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको इन नंबर्स में से ये बताना है कि किससे हम इनको मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और जो स्क्वायर रूट आपको निकालना है किसका, जो स्क्वायर नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। सो आपके पास फर्स्ट पार्ट है जो इसका, वो क्या है आपके पास, फर्स्ट पार्ट है आपके पास 252। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है सिंपली। तो 2 से डिवाइड किया 126, फिर 2 से करेंगे 63, 63 किस पे जाएगा, 3 से 21 पे, फिर दोबारा 3 से 7 पे। तो आप इतना भी छोड़ सकते हो और चाहो तो आप इसको डिवाइड करके भी दिखा सकते हो। तो आपके पास 252 के फैक्टर्स क्या बन गए, कंप्लीट नोट डाउन कर लिए। अब यहाँ देखिए एक पेयर ये कंप्लीट, सेकंड पेयर 3 का, लेकिन 7 का पेयर कंप्लीट नहीं। तो जिस भी नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर डिवाइड की बात आती है तो उसी से आपको डिवाइड करना है। तो अब यहाँ से 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है, तो इट मीन्स 252 को किससे मल्टीप्लाई करना, 7 से। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। अब आपके पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो हमने 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया आपके पास, 1764। तो जो यहाँ पर यहाँ तक टर्म थी ना, आपने एक 7 और मल्टीप्लाई कर दिया, इसी वजह से अब इसका स्क्वायर रूट लेके चलेंगे हम। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे, एक 2 का पेयर, एक 3 का और एक 7 का, कंप्लीट हो गए। पेयर में से सिंगल सिंगल टर्म नोट डाउन करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 42। क्लियर। पहले हमारे पास ये टर्म थी, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, या 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाना है और फिर उनमें से पेयर बना के सिंगल सिंगल टर्म इसमें नोट डाउन। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट 180। 2 से डिवाइड किया 90, 2 से 45, फिर 3 पे जाएगा 15 और फिर लास्ट आपका ये 5 पे जाएगा। चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, वरना आप प्राइम नंबर है सिंपल छोड़ भी सकते हो। तो 180 में क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आप देखो कंप्लीट 2 का पेयर है, 3 का पेयर, लेकिन 5 का पेयर नहीं है, तो इसका मतलब 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 180 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। पेयर जो थे कंप्लीट लिखे, उसमें 5 एक बार और नोट डाउन कर दिया, इसमें एक सिंगल था, इसमें 2 नोट डाउन कर दिया। अब इनके पेयर बना लो, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। इस लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है और इधर पेयर बनाना है राइट हैंड साइड में। तो 900 आ गया, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5, आंसर क्या आ गया आपके पास, 30। क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 1008। ये आपके पास थर्ड पार्ट है। तो सबसे इसको मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। सबसे पहले कितने पर जाएगा, 2 पर, तो क्या वैल्यू आ गई, 504। फिर दोबारा कितने पर जाएगा, ये 2 पर, 2 एंड यहाँ पे 2 2 जा 4, 1, इट मीन्स 5 एंड ये 2, 252। अब कितने पर जाएगा, 2 पर, 1 2 6। अब फिर दोबारा से कितने पर जाएगा, 2 पर, 6 3। अब ये 2 पर नहीं जाएगा, कितने पर जाएगा, 3 पर, क्या वैल्यू आएगी, 21। फिर यहाँ से 3 से 7, अब लास्ट 7। क्लियर। तो 1008 के सारे नोट डाउन के 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। आपने यहाँ पर 4 टाइम्स 2 नोट डाउन किया, 3 आपका 2 टाइम्स है और 7 आपका 1 टाइम है। अब मैं पेयर बनाती हूँ तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, लेकिन 7 नहीं बन रहा। तो 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। क्लियर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ से 1008 है जो आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। तो 7 लिख दिया, और जितने भी आपके पास ये प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे आपने इसमें नोट डाउन करने हैं स्क्वायर रूट में, साथ में 7 को भी 2 टाइम्स करना है। अब यहाँ से पेयर बना लो, ये पेयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से 7 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आ गई, 5607, और ये किस में वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट। और यहाँ पर आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो रूट 7056, आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4,
4 इंटू 3 12 इंटू 7 84। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट 2028। ये भी मैं आपको करके बता रही हूँ। तो ये 2 पर जाएगा 1014, फिर 2 पर जाएगा 5, 1 नोट डाउन करेंगे ना जाने के 0। अब ये 7 पे, अब ये 507 जब इनको मैं ऐड करती हूँ तो क्या वैल्यू आती है 12। इट मीन्स वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको 3 से करती हूँ 1 6 एंड देन 9। अब ये आपके किससे डिवाइड होगा? अब ये आपका ना 3 से होगा ना 4 से होगा। 4 से तो करना ही नहीं है, ना तो 2 से होगा ना 3 से होगा, ना ही ये आपका 5 से होगा, ना ही 7 से होगा, ना ही आपका 11 से, ना ही ये आपके पास अब किससे होगा? सीधा 13 से, प्राइम नंबर। तो 13 इंटू अभी आपने निकाला भी था 13 इंटू 13 आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 169। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे जब इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब देखिए 2 का पेयर है 13 का पेयर, लेकिन 3 का पेयर नहीं है। इट मीन्स इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर जो आपके पास टर्म है उनको कंप्लीट लिख लीजिए। 3 को कितने टाइम्स लिखोगे? 2 टाइम्स। यहाँ पर मल्टीप्लाई जब आपने किया स्क्वायर रूट का साइन लगा दीजिए। क्या वैल्यू आ गई? 3 8 जा 24, इट मीन्स 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 और ये 0 एंड देन 6। और यहाँ पर आपके पेयर एक 2 का पेयर, एक 13 का और एक 3 का। इट मीन्स 2 इंटू 13 इंटू 3। तो आंसर आपके पास कितना आ गया? 78। क्लियर। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया 6084। ये आपका आंसर आ गया। आपको ये भी बताना है कैसे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है उसको स्क्वायर रूट भी निकालना है। क्लियर। नाउ मूव टू फिफ्थ पार्ट 1458। प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3, इस टाइप से प्राइम फैक्टर्स बनाए। बहुत आसान है, कर सकते हो। अब यहाँ पे जब मैं पेयर बनाती हूँ, इसलिए यहाँ पर देखिए इस पेयर में सारे कंप्लीट हो रहे हैं, सिर्फ 2 का पेयर नहीं है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? 2 से। अब यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी पेयर कंप्लीट कर लो। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर क्या आ गया? 54। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। नाउ मूव टू 6th पार्ट 768। ये भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 2 पर जा रहा है ये, यहाँ पर आपने इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लिया, पेयर बनाए। तो क्या रह गया आपके पास? सिंपल 3 रह गया। इट मीन 768 को किससे मल्टीप्लाई करना? 3 से टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 3 से आपने लेफ्ट में भी किया है और राइट में भी किया है। यहाँ से आप पेयर में सिंगल टर्म नोट डाउन करोगे। ये आ गया 2304, किसके इक्वल हो गया? 48 के। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 विच इज for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number. Also find the square root of the following square number so obtained. अब यहाँ पर आपको डिवाइड दे रखा है, उसमें आपको मल्टीप्लाई था। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, बस आपको क्या करना है कि वहाँ मल्टीप्लाई था और यहाँ डिवाइड है। सिंगल जो पेयर आपका नहीं बनता है, जो सिंगल टर्म बच जाती है, वही आपको लेके चलें। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 252। अभी किया था आपने 252 का, तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसके फैक्टर्स जब बना रहे हो तो इसमें एक 7 पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है। इट मीन्स 252 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 7। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ क्या करना है? डिवाइड। तो ये टर्म एक्स्ट्रा है, हमें इसको रिमूव करना है। तो 252 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7। अगर कोई मल्टीप्लाई है तो जो टर्म एक्स्ट्रा है उसी से मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड की बात आती है तो जो टर्म एक्स्ट्रा है उसी से डिवाइड करना है। तो आपने इसको 7 से डिवाइड कर दिया टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 252 को 7 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब डिवाइड करने के बाद टर्म क्या बची? 36। इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। यहाँ पर क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर पेयर बना लो, वो कितने पेयर बनेंगे? 2 एंड 3 के, रूट 36। आंसर क्या आ गया आपके पास? 6। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 2925। यहाँ पर देखिए मैं आपको इसके बताती हूँ। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। कितने पर जाएगा ये? 2 पर तो जाएगा नहीं। 3 पर देखते हैं। 5 + 2 7, 7 + 2 9,
प्लस 9 18, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 18 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से देखते हैं, 3 पे हमने इसको डिवाइड किया, 3 9 जा 27, 2 3 7 जा एंड देन 3 5। अब ये आपके पास देखिए 9 + 7 16 + 5 21, फिर दोबारा 3 से हो सकता है ये, तो 3 से मैंने इसको किया। यहाँ पर आपके पास 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 50। अब आपका ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब कितने पर होगा 5 से, तो 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर आपके पास रह गया, 5 से जाएगा। क्लियर। अब ये फिर दोबारा 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, तो 13 पे। अब यहाँ पर जब हम लिखते हैं इसके, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 13 पेयर, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 13 से, जो कंप्लीट नहीं है, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो डिवाइड कर दीजिए यहाँ 13 से, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको भी आपको किससे डिवाइड करना है 13 से। मैंने यहाँ 13 से डिवाइड किया, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 13 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू कितने पर जाएगी, 13 से जब इसको डिवाइड करते हो 2, 13 2 जा 26, 3 आपके पास रह गया, 13 2 जा 26, आपके पास फिर दोबारा से कितने पर जाएगा 5। अब यहाँ पर जो टर्म है 3 × 3 × 5 × 5, इसको स्क्वायर रूट में ही लिखना है, और यहाँ से आपको पेयर बनाना है, तो एक पेयर ये, एक पेयर है, √225 आपने लिखा, तो 3 × 5, आंसर क्या आ गया आपके पास 50। क्लियर। ये आपको इस टाइप से करना है। नाउ आपके पास थर्ड पार्ट है 396, क्या लिखा हुआ है, डू योर सेल्फ, अपने आप करना है क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आंसर आपकी बुक में पीछे दे रखे, मैच कर सकते हैं, कोई डाउट आता है तो कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट 2645, ये 2000 पहले 5 पे जाएगा, कितने पर गया 529। अब 529 आपका किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, 23 से होगा डायरेक्टली, तो 23 से 23 आएगा, 23 को फिर करोगे 1 आ गया। अब यहाँ से आपके पास ये पेयर बन गया। अब क्या रिमेन एक्स्ट्रा क्या है 5, इट मीन्स किससे डिवाइड करोगे इसको 5 से, तो 2645 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 5 से डिवाइड कर दिया, जब आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है 529, और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 23 × 23, और ये 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है 23, ये आपके पास इसका आंसर है। नाउ मूव टू फिफ्थ पार्ट 2800, 2 पे डिवाइड होगा, ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते हुए जाना। प्राइम फैक्टर्स आप सबको आते हैं, 2800 के फैक्टर से बन रहे हैं, एक्स्ट्रा टर्म क्या बची 7, इट मीन्स किससे डिवाइड करोगे 7 से, तो 2800 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ आपने 7 से डिवाइड कर दिया, क्या वैल्यू आ गई 400, यहाँ 7 से कट हो जाएगा, ये टर्म आपको स्क्वायर रूट में लिखनी है। पेयर बनाने 2 का पेयर 2 का पेयर 5 का पेयर, तो 400 का स्क्वायर रूट जब लेकर चलोगे तो वो क्या आ जाएगा 20। नाउ 6 पार्ट क्या लिखा हुआ है, डू योर सेल्फ, आपको खुद सॉल्व करना है, कोई भी डाउट आता है कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 6.3 के 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर मैं आपके पास क्वेश्चंस की स्टेटमेंट की पिक और साथ ही साथ इनकी जो मैंने सॉल्व करवाए हैं वो भी पिक मैं साथ के साथ भेज रही हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें डाउटफुल हो सकते हैं और गलतियाँ कर सकते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें मैं आपके पास भेज रही हूँ। ढंग से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, कटिंग नहीं करनी है इनमें। और आपके पास 6.3 हाफ जो रह जाएगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।